हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैदिक सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, कौशाम्बी, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा के अलावा और भी स्थान है, वो क्या नाम है उसका? अहिछत्र, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और मथुरा, रोपड़ पंजाब में है, मथुरा यूपी में है। और श्रावस्ती भी यूपी में है। और कामपित्य आदि स्थल है, आदि स्थल है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, दर्शन पर, विधि पर। ये 2002 और 2004 में आया है। तो उपनिषद पुस्तकें हैं तो आपको याद रखना है दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की जो कुल संख्या है वो कितनी है? उपनिषद की जो कुल संख्या है वो 108 है। और महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या, ये एग्जाम में पूछा जाता है अलग से। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 18। और वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, राज्य, विधि। ये 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। अब उपनिषद की बात करें तो वेदों में मोक्ष जो मोक्ष शब्द है ये प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और यह शब्द श्वेताश्वत उपनिषद में पहली बार आया है। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती की नदीत्मा कहा गया है। सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। और आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंड यहाँ पे लिख देते हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अस्तोमा ज्योतिर्गमय, सदगमय ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ये ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1997, 99, 2005, 2002 में आया क्वेश्चन है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता
और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये कठोपनिषद में है। और यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। आपको याद रखना है, यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ये 2006 में आया क्वेश्चन है। अर्थवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, केकई के या विदेह के, पंचाल के? ये 1999 में आया क्वेश्चन है। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से की जाती है। व्यास, चेनाब, रावी, झेलम। ये 2010 में आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुंभ, क्रुमु, विपाशा, सुतुद्री। ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुंभा, क्रुमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में या 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियां, आधुनिक नाम, कुंभा। तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो काबुल है। पुरुषणी ये किससे संबंधित है? ये जो है रावी से संबंधित है। सदनीरा ये किससे संबंधित है? ये गंडक से संबंधित है। और सोतुद्री किससे संबंधित है? ये सतलज से संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? तो इसका जो सही कूट है वो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, यानी 23 और 14 इसका सही कूट है। तो यहाँ पे कूट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदांतर काल में प्रचलित हुई है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वेद सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विद्वान था।
जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया वो क्वेश्चन है, भारत संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, सामाजिक नियम, मानवीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का जो अर्थ है वो क्या है? प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, घोष, बृहस्पति, इंद्र। ये 2013 में क्वेश्चन आया है। तो वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री, लीलावती। ये 1995 में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य की पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। शास्त्र, लिपि, कृषि औजार, सिक्का। ये 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही क्या आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। अब वैदिक काल आपको याद रखना है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क कहा जाता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।